गदर मूवी में तारा पाजी सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान चले गए थे। काफ़ी एक्शन किया उन्होंने, नलके उखाड़ लिए और फाइनली सकीना को भारत ले आए। लेकिन इस वक्त भारत में एक खबर ट्रेंडिंग में है गदर की ही तरह, लेकिन यहाँ पे एक्शन मिसिंग और प्यार ही प्यार है जो परवान चढ़ गया। लेकिन अब इस प्यार पे लोगों को शक होने लगा है क्योंकि प्यार की जो स्मार्टनेस है वो लोगों से पच नहीं पा रही है। नमस्कार, रजनीशकार अखिल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अखिल से और शुरू करते हैं आज की चर्चा। मैं बात कर रहा हूँ सीमा हैदर की, जो इस समय भारतीय मीडिया में सुर्खियों में है, ट्रेंडिंग में है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया उठा लीजिए, मीडिया उठा लीजिए, हर जगह सीमा हैदर ये नाम आपको सुनाई पड़ रहा होगा। सीमा हैदर से सीमा अब सीमा ठाकुर बन चुकी हैं क्योंकि वो भारत में एक लड़के सचिन के प्यार के परवान को आगे बढ़ा चुकी है। चलिए बात करते हैं क्या है। देखिए, अब बात यह है कि आपने इनकी खबरें तो सुन ली होगी, लेकिन अब एक चीज़ निकल कर के आ रही है क्योंकि सीमा की पीछे जो बहुत सारी कहानियां हैं जो उन्होंने बताई हैं, वो उन्हें एक प्रेमिका कम और जासूस सोचने पे ज़्यादा मजबूर कर रहा है। क्योंकि बताया जाता है कि सीमा की जो शिक्षा है, क्वालिफ़िकेशन है, वो सिर्फ 5वीं है। 5वीं पास हैं सीमा और उनके 4 बच्चे हैं। तो थोड़ा सा कहानी पे ज़रा गौर कर लेते हैं। देखिए, कहानी यह है कि 2019 में पबजी पर पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर और भारत में रहने वाले सचिन, इन दोनों के बीच पबजी पर गेम खेलते खेलते जान पहचान हो गई और वो कब प्यार में बदल गया इन लोगों को नहीं पता चला। 2019 में ये कहानी शुरू हुई और पीक पे चढ़ती चली गई। इस तरीके से चढ़ी कि सीमा ने अब सचिन से मिलने का मन बना लिया और समझिए वो पाकिस्तान से दुबई के आगे एक शारजहाँ है, वहाँ से वो नेपाल आती है। यहाँ से हमारे सचिन भी नेपाल जाते हैं और वो दोनों वहाँ मिलते हैं। मिलने के बाद जब सहूलियत हो जाती है कि हाँ सब सही है, तो 7 दिन वहाँ गुजारते हैं। कहते ये भी हैं मीडिया सूत्रों के अनुसार से कि उन्होंने वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी करी, जिसकी फ़ोटोज़ आप पीछे दे सकते हैं, शेयर करी हैं। मांग में सिंदूर वहाँ पे भरा है उन्होंने और वो फ़ोटो ने वहाँ पे शेयर करी हैं। इसके बाद सचिन उन्हें समझाते हैं कि आप पाकिस्तान वापस जाइए और वो जो आपके 4 बच्चे हैं उन्हें भी लेकर के आइए। हमारे सचिन जी जो हैं उन्हें ढांढस बंधाते हैं कि देखिए हम सच्चा प्यार करते हैं आपसे। तो फिर वो लड़की जो है सीमा, जिसकी उम्र अब 27 वर्ष है, वो वापस जाती है शारजहाँ और शारजहाँ से फिर वो पाकिस्तान लौटती है। वहाँ पर जा कर के वो अपना घर बेचती है, 4 बच्चों को लेती है और फिर से सीमा जो है दुबई जा कर के शारजहाँ से और काठमांडू में उतरती है फ़्लाइट लेकर के। उसके बाद सीमा वहाँ से 28 घंटे का सफ़र तय करती है काठमांडू से पोखरा तक और फिर वो बॉर्डर तक आती है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं। बॉर्डर पार कर जाती है और सचिन के साथ में वो रहना शुरू कर देती है। 50 दिन तक वो नोएडा में रहती है और उसे कोई जान नहीं पाता, ठीक है। लेकिन कैसे पकड़ा जाता है, कैसे जानकारी होती है कि सीमा जो है वो पाकिस्तानी है, ये उन्होंने खुद नहीं बताया, ना कि सचिन ने किसी को भी। हालांकि उन्होंने अपनी फैमिली को बताया जब सीमा पाकिस्तान के रास्ते दुबई होते हुए और नेपाल से भारत बॉर्डर पार करके आती हैं तो अपने माता पिता से, जो सचिन के माता पिता हैं, उनसे मिलती हैं। सचिन जब बताते हैं कि माता पिता जी देख लीजिए, लड़की जो है ये पाकिस्तान की है लेकिन इसके साथ में 4 बच्चे भी हैं। पिता माता कुछ शौक हो जाते हैं लेकिन कहते हैं ठीक है, जब तुम पाकिस्तान से आ ही गई हो तो अब हम आपकी शादी कराते हैं। ठीक, शादी कराने के लिए कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में शायद उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। डॉक्यूमेंट जब दिखाने की बारी आती है तो जो उनके वकील होते हैं वो देखते हैं कि जो सीमा ने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पे दिए थे वो पाकिस्तान के हैं और वकील यहीं पर शॉक में पड़ जाता है कि भाई यहाँ पे तो मामला कुछ गड़बड़ है। वो कहते हैं सुनिए, हम शादी तो आपकी कराएंगे लेकिन उससे पहले हम इसको पुलिस को इत्तला करेंगे। पुलिस को वो इत्तला करते हैं तो इसमें जो सचिन होते हैं वो सीमा को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं और सीमा वहाँ से चली जाती हैं। फाइनली पुलिस जो है कुछ दिनों के बाद सीमा को हरियाणा के बल्लभगढ़ कोई जगह है वहाँ से गिरफ़्तार कर लेती हैं सीमा, सचिन, और उनको गिरफ़्तार करने के बाद
4 जुलाई को कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है। वहाँ पे यही तर्क दिया जाता है कि पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए यहाँ तक चली आई है। तो ये पूरी कहानी है उनके प्यार के होने से, जो पबजी पे गेम खेलते खेलते परवान पे चढ़ा था और शादी होने तक, जहाँ पर वो पुलिस की गिरफ्त में भी गई और फिर अभी वो कोर्ट से जमानत पा चुके हैं। अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, कोई से गदर एक प्रेम कथा बता रहा तो कोई वीर जा रहा। लेकिन अब सोचिए, एक महिला जो 5वीं पास है, वो उसके पास 6 पासपोर्ट निकलते हैं, 3 आधार कार्ड निकलते हैं और आधार कार्ड भी फर्जी हैं जिसमें वो अपने आप को सचिन की पत्नी दिखाती हैं। और इसके अलावा उनके पास 2 VCR निकलते हैं। VCR देखिए, अभी आजकल पेन ड्राइव और अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम है जहाँ से अब आप लोग मूवी या कोई चीज़ देखते हैं, लेकिन पहले CD आती थी और CD से पहले भी बहुत पहले समय पे VCR एक कैसेट आती थी बड़ी सी, जिसको आप टीवी में लगा कर मूवीज़ देख सकते थे। पुराने समय में जो हैं 90s के दौरान उनको ये चीज़ें मालूम होगी, तो वो है उनके पास। और उनके पास वो टिकट भी है जो उन्होंने नेपाल में लिया था, मतलब 50 दिन तक वो एक टिकट भी संभाल करके रखती हैं। इसके अलावा उनके पास 4 फ़ोन मिले, जिसमें से 2 फ़ोन है जो एक सचिन के पास था और एक उनके पास था, वो टूटा पाया गया। और जहाँ तक बात की जा रही कि सीमा जो है सिर्फ 5वीं पास है, तो वो बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। उन्होंने आते ही हिंदी इतनी अच्छी बोल नहीं है, उर्दू वो यूज़ नहीं करती और इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स बड़े अच्छी तरीके से वो बोलनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन पर शक को और मजबूत कर देते हैं कि कोई भला जिसका पति जो है वो सऊदी अरब में है, वो वहाँ पे मजदूरी करता है और वो अपने 4 बच्चों को ले करके गरीबी के तंग हाल में अपना गुजर बसर कर रही है, वो इन सब चीज़ों को कैसे जानती है। ठीक है, इनके जो बॉर्डर पार करने की कहानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वो धोखा ही दे करके बॉर्डर पार करा है उन्होंने। क्योंकि बताते हैं कि जब सीमा पोखरा से काठमांडू से पोखरा आ रही थी, तो पोखरा में उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी और जब वो बॉर्डर पार कर रही थी भारत में, तो जो सिक्योरिटी सर्विसेज थी, हमारी सुरक्षा बल जो वहाँ पे होते हैं, उन्होंने उनसे पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है और वो नोएडा में, मैं वहाँ जा रही हूँ। हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी, जो हमारी सुरक्षा बल हैं, उन्होंने भी एक महिला उसके साथ में 4 बच्चों को देख करके शायद उन पर शक नहीं किया और उन्होंने उनकी जो उस वक्त के हालात थे उसको मद्देनजर देखते हुए एक महिला की मदद की और उन्हें वो बॉर्डर पार हो गई। तो एक तरीके से उन्होंने जो भारतीय सुरक्षा बल थे उनकी आंखों में भी धूल झोंका। अब तक की उनकी जो भी कहानी है वो काफ़ी धड़ल्ले से झूठ बोल रही हैं और हर चीज़ें काफ़ी जो है संदेहास्पद लग रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान से एक महिला एक विदेश इंटरनेशनल टूर करती जाती है दुबई से शारजाह और फिर उसके बाद वो भारत आ जाती है। ये कुछ हजम होने जैसा नहीं है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आपने भी चीज़ें देखी होंगी, कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।